हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। थोड़ा सा गले पे मुझे ज़ोर लगाना पड़ रहा है तो आप लोग आवाज़ को बर्दाश्त कीजिएगा। थोड़ा सा मुझे धूप लग गई है और अगर आप सब मेरे व्यूवर्स हैं तो आपको पता होगा मुझे धूप लगती ही सर्दी हो जाती है, पता नहीं क्या एलर्जी है। ठंडा गर्म होता है, सीधा आप कार से निकलते हो धूप में और धूप से निकलते हो ठंडा गर्म हो जाता है तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक आध दिन में ठीक हो जाएगी। सो होप आपको मेरी आवाज़ ठीक ठाक आ रही हो। करंट एनर्जी अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि हम उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। जय प्रभु। एनर्जी मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी, ये किसी एक सिचुएशन से बहुत ज़्यादा चिपक चुके हैं और उससे डिटैच होना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर ये आपसे चिपके हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ये किसी और सिचुएशन में चिपके हुए हैं, किसी और सिचुएशन में स्टक हैं, तो यहाँ पर इनके लिए वहाँ से डिटैच होना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये बहुत ज़ोर लगा रहे हैं वहाँ से डिटैच होने के लिए, सफ़र कर रहे हैं। जैसे आपके हाथ में जब फेविकॉल चिपक जाता है, फेविक्विक स्पेशली, तो जब फेविक्विक चिपक जाता है आपकी उंगली उसमें चिपक जाती है तो आपको कैसे ज़ोर लगाना पड़ता है, आप उसको अलग नहीं कर पाते हो, आपको पेन होता है, आपको सफरिंग होती है। तो यहाँ वही वाली एनर्जी है, सफरिंग है। और ये जो जानवर है ये मुझे इससे एलर्जी है। एलर्जी मतलब मैं बचपन से ही डरती हूँ इससे बहुत ज़्यादा। क्या कहते थे इसको, गोजर, हमारे यहाँ गोजर कहते हैं। बनारस में आपके यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं, बारिश में बहुत निकलता था। तो ये जो एनर्जी है ये सफरिंग की। और देखिए मैंने चिपक जाने वर्ड क्यों बोला, क्योंकि गोजर जब चिपक जाता है ना तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये उसी तरह से उस सिचुएशन में चिपके हुए हैं, इसीलिए कार्ड में यहाँ पर ये बना हुआ है। एनिमल डेक है जो कि एनिमल्स की एनर्जी से आपको रीड करने होते हैं। तो यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन की एनर्जी में ये वेट कर रहे हैं इस चिपकी हुई सिचुएशन से अपने आप को खींच तान के अलग करना। और ये बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत समय से वेटिंग एनर्जी में है आपके पर्सन। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को होप है कि आपके पर्सन इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे ही सही, और आप भी धीरे धीरे इनकी एनर्जी को फील कर पा रहे होंगे। क्या आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन? बिल्कुल नहीं, इस वक्त आपके पर्सन आपको मिस नहीं कर रहे बल्कि टेंशन में है। किस बात का टेंशन है, किस बात का स्ट्रेस है इन्हें? ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके लिए क्लैरिटी ले लें ताकि आपसे डायरेक्टली बात कर सकें। ये मिस नहीं करना चाहते क्योंकि ये भूले ही नहीं हैं आपको। इनके सबकॉन्शियस में आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आपको भूलते ही नहीं है। 24/7 मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, आप इनके दिमाग के कोने में रहते हो, दूसरे कोने में दूसरी एनर्जी है। लेकिन ये चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द आपके पास वापस आ जाएं, लेकिन क्लैरिटी के साथ। ये बिना क्लैरिटी के आपके पास नहीं आना चाह रहे। ये चाहते हैं कि ये वापस आएँ पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे ईगो के साथ। आप ये ना इनको कह पाए कि जब आपको कमिटमेंट नहीं देनी है तो आप मुझसे बात करने क्यों आ रहे हैं, तो इनका क्या मुँह रह जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इनका वेट कर रहे हो पिछले 6 महीने से या साल भर से या उससे भी ज़्यादा से कि ये बंदा या ये बंदी मुझे कमिटमेंट दे क्योंकि इसने मुझे प्रपोज़ किया है। और जब बात कमिटमेंट की आती है तो ये भाग जाती हैं या भाग जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। आप इनसे यही एक्सपेक्ट करोगे कि ये जब आ रहे हैं तो ये आपकी उम्मीद इनसे यही है कि भैया वो आपको कमिटमेंट दे दें या वो आपको कोई गुड न्यूज़ दे दे कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ
और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे और किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर कोई नहीं साथ देगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बट अगर ये वापस आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आपका हालचाल लेते हैं, आपके अंदर फिर से सोया हुआ प्यार जगा देते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि यार शादी तो अभी नहीं कर सकते, तो आपको गुस्सा आएगा। तो ये क्लैरिटी के साथ वापस आना चाहते हैं, पावरफुल तरीके से वापस आना चाहते हैं। क्या ये क्लैरिटी दे पाएंगे आपको, स्टैंड ले पाएंगे आपके लिए? इससे अच्छा कार्ड आ नहीं सकता था इस क्वेश्चन का। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस की वाइब्स है। और एक और कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंडिपेंडेंट होकर आपके साथ सक्सेसफुली शादी करेंगे। पीकॉक जो यहाँ पर एनर्जी है इस एनिमल डेक की, पीकॉक की एनर्जी दर्शाती है मैरिज को। अगर आपको सपने में भी पीकॉक नज़र आ जाए या पीकॉक का जोड़ा नज़र आ जाए तो हम कहते हैं कि आपकी शादी होने वाली है या न्यू बिगिनिंग की वाइब्स है, कुछ रोमांटिक लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। तो पीकॉक का रिप्रेजेंट जो मीनिंग है वो शादी ही है। तो पीकॉक रिप्रेजेंट करता है मैरिज को और यहाँ पर सक्सेस है। तो इनकी एनर्जी ये है कि मैं स्टैंड भी लूँ और इस रिश्ते में शादी भी करूँ, ये वाली वाइब्स है। ये मैंने आपके लिए कंफर्म किया है। अच्छा, कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैम नो कांटेक्ट में है, अनब्लॉक कब तक होंगे, ये भी आप पूछिएगा। तो मैं आपके लिए ये भी पूछती हूँ कि क्या मेरे व्यूवर्स जो ब्लॉक हैं पूरी तरह से, जिनकी बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या उनको मैसेजेस रिसीव होंगे, अनब्लॉक हो जाएंगे वो? क्या उनके पर्सन बातचीत करेंगे? क्या अनब्लॉक होने के चांसेस हैं? अभी तो समय लगेगा डियर, बिकॉज वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, इट्स अ नो कार्ड। अभी अनब्लॉक होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा। और किंग ऑफ सोर्ड्स, जिस दिन इनकी एनर्जी में स्ट्रेंथ आ जाएगी, जैसा कि मैंने कहा, जिस दिन इनको लगेगा कि हाँ मैं अब पावर में हूँ, मैं कमिटमेंट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, उस दिन ये आपके पास आ जाएंगे। अभी के लिए इट्स अ नो। अभी इमोशनली इन्होंने आपसे विड्रॉ किया हुआ है, इमोशनली आपसे डिटैच्ड है पूरी तरीके से। ऑक्टोपस की एनर्जी, ऑक्टोपस सी के अंदर रहता है और इसकी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, एक तरह से लेग्स होते हैं, हैंड्स होते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, इनका अभी जो दिमाग है और जो इनका कर्म क्षेत्र है, बहुत सारा सिचुएशन में अटका हुआ है। ये जब तक अपनी एनर्जीज़ को एक नहीं करेंगे, कंसंट्रेट नहीं करेंगे, तब तक ये आपको अनब्लॉक नहीं करेंगे। जिस दिन ये ऐसा कर लेते हैं, आपको अनब्लॉक भी करेंगे, अपने इमोशंस भी खुलकर एक्सप्रेस करेंगे, बातचीत भी करेंगे। लेट्स चेक कि कब आएगा वो दिन, कितना टाइम लग सकता है, कुछ दिन लगेंगे या और ज़्यादा समय लग सकता है। एनिमल डेक्स मेरे फेवरेट होते हैं, पता नहीं मुझे बहुत मज़ा आता है इनको रीड करने में, क्योंकि एनिमल्स की एनर्जी बहुत अलग होती है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन ही लूँगी मैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स मुझसे ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि अनब्लॉक कब तक होंगे। आज भी कमेंट्स में मैंने पढ़े 4-5 लोगों के कमेंट्स। क्वेश्चन बता दिया कीजिए गाइस, ताकि मेरे पास क्वेश्चन रहे, क्योंकि मैं अपनी लव रीडिंग तो कर नहीं रही, मेरा तो जो होना है हो चुका है। तो आप क्वेश्चंस बताएंगे तो मेरे लिए इजी होगा, ताकि मैं जब करंट एनर्जी रीड करती हूँ तो आपके क्वेश्चंस जो आपके मन में हैं वो मैं यहाँ पर एंजल से पूछूंगी और कलेक्टिवली आपको आंसर दे दूँगी। जो भी व्यूवर्स इस वक्त बिल्कुल बात नहीं हो रही है, ब्लॉक हैं, क्या अनब्लॉक करेंगे उनके पर्सन एंजल्स? देखिए, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था तो उस डेक से भी, एनिमल डेक से भी जस्टिस आया था, यहाँ से भी जस्टिस का कार्ड आ गया। और उस डेक से भी इमोशनल विड्रॉवल आया था, यहाँ से भी इमोशनल विड्रॉवल आ गया। अब आप समझ सकते हैं कि एंजल्स वही कार्ड देंगे जो आना है। दोनों बार जस्टिस एंड इमोशनल विड्रॉवल है। इसके अलावा 3 ऑफ सोर्ड्स भी था उस डेक से, इस डेक से 2 ही कार्ड है, लेकिन सेम कार्ड है। इसका मतलब है कि अभी फ़िलहाल तो अनब्लॉक होने के चांसेस थोड़े कम हैं, और फ़िलहाल 8 दिन तक अनब्लॉक होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा नहीं हैं। 8 दिन के बाद एनर्जी थोड़ी स्विच हो सकती है, मतलब जो ब्लॉक हैं वो अनब्लॉक होंगे, लेकिन सही समय आने पर, अभी नहीं। 8 नंबर है, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी 8 दिन के अंदर हो सकती है, 8 घंटे 26 घंटे, लेकिन अभी वाइब्स है नहीं।
तो आप 8 दिन तो पकड़ कर चलो। जो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या मैसेज है? जो कांटेक्ट में है उनमें से काफ़ी लोगों को तो कमिटमेंट मिलेगी, आपको होप रखनी है। आपके पर्सन शादी का ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है आप दोनों में कास्ट अलग हो, कल्चर अलग हो, ट्रेडिशंस अलग हो, तो आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली को कन्विंस करने की इन डिफरेंसेस के कारण। अगर फैमिली कन्विंस नहीं होती है, इनको धोखा मिलता है फैमिली की तरफ से, तो फिर ये किसी एक को सैक्रिफाइस करने का डिसीजन लेंगे। अगर एक को सैक्रिफाइस करना पड़ा तो ये किसे सैक्रिफाइस करेंगे एंजल्स? क्या मेरे व्यूवर्स को या अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन को? जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सब नहीं आओ, एक बार और शफल करूँगी। क्या कोई और भी आना चाह रहा है? प्लीज़ आराम आराम से आएँ। थ्री नंबर सॉलिट्यूड, शैडो। शैडो यहाँ मून का कार्ड है। मून मीन्स मदर और मदर फिगर। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं आपके ही दिए हुए क्वेश्चंस पर पूछ रही हूँ। अगर ये सैक्रिफाइस करते हैं तो किसको करेंगे? आपको करेंगे या थर्ड पार्टी को करेंगे? तो यहाँ पर मून रिप्रेजेंट थर्ड पार्टी सिचुएशन। यहाँ पर धोखे की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी के कारण आपको धोखा देंगे। कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली या थर्ड पार्टी के कारण आपको धोखा देंगे। अगर सैक्रिफाइस करना पड़ा तो आपको धोखा देंगे, ये बात बहुत बड़ी है। आपको अकेला छोड़ देंगे, आपसे किए हुए सारे वादे भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप दोस्त हैं या आप दोस्त से ऊपर हैं, लेकिन इनके लाइफ में जो अदर सिचुएशन है वो हो सकता है कि इनका ब्लड हो, इनकी फैमिली हो, तो ये फैमिली के ऊपर आपको तरजीह नहीं देंगे। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर यही करने वाले हैं। और कौन करेंगे ऐसा? जिनका ब्लॉकेज है, जिनका अभी तक ब्लॉकेज है, ये सारे चक्रास ब्लॉकेज है। तो जिनके भी चक्रास अभी तक ब्लॉकेज है उनके पर्सन कहीं ना कहीं आपको हर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आपको ट्रिगर करेगा। जिनके चक्रा हील हैं सिर्फ उनके ही यूनियंस होंगे, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं कुछ झूठ नहीं बोलना चाहती। यहाँ पर जो दिख रहा है वही बताऊँगी, इसीलिए मैं पूछ पूछ के कार्ड्स ले रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर आंसर दे सकूँ, जैसे कि पर्सनल रीडिंग हो आपकी। यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है, अपने चक्रा को हील कीजिए, वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, होप रखिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए। मैंने बहुत सारे स्पेल्स डाले हैं, लोग मुझे लाखों ऑफ़र करते हैं, हज़ारों ऑफ़र करते हैं कि मैम मेरे लिए स्पेल कर दीजिए, बट मैं कभी किसी का स्पेल नहीं की हूँ। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं स्पेल के लिए, बट मैं सीधा मना कर देती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि स्पेल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे है, अपने इंटेंशंस के साथ कीजिए, क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हैं डॉक्टर दवा देता है, दवा खुद नहीं खाता। मेरा यही फंडा है, अपने इंटेंशंस लगाओ, क्योंकि सामने वाला आपके लिए क्या कर रहा है आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते। तो फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेल लोड है, आगे और भी स्पेल्स लोड करूँगी, लेकिन अपने इंटेंशंस के साथ करो। चक्रा हील करो, ब्लॉकेजेस हील करो, ताकि आपका रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए। अगर ऐसा नहीं किया, आपको लगा कि सब ऐसे ही हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। फ़िलहाल एनर्जी इज़ नॉट पॉजिटिव, एनर्जी इज़ नॉट इन योर फेवर। अभी इस वक्त आपको सिर्फ होप रखनी है, अफर्मेशंस करने हैं और कोशिश करना है कि आपके ब्लॉकेजेस ना रहें। यहाँ पर होप रखिए, कमिंग 26 आवर्स के अंदर की ये एनर्जी है। चाहे आप कांटेक्ट में हो, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो। कांटेक्ट में कुछ लोगों के लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि आपको कमिटमेंट मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हैं। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं? इतनी हैवी एनर्जी क्यों आ रही है एंजल्स? घमंड के कारण, ईगो के कारण। काफ़ी लोगों का ईगो बहुत हाई है इस वक्त, ईगो बहुत हाई है, या तो आपका या तो आपके पार्टनर का। और कोई भी सोल मिशन पर फोकस नहीं है, कोई भी सोल मिशन पर फोकस नहीं है, कोई भी डिवाइन पर्पस में इन्वॉल्व नहीं है। सबको सिर्फ अपनी पड़ी है, सेल्फिश मोटिव्स हैं, इसलिए भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही। प्राइड एंड सर्विस की एनर्जी है यहाँ पर।
ट्राई टू हेल्प अदर्स एंड रिमूव योर ईगो। पॉजिटिव अफर्मेशंस कोई ले नहीं रहा, कोई इमेजिन कर ही नहीं रहा पॉजिटिव। सबके मन में कोई ना कोई फियर है, इसलिए भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही। आप 24 घंटे सोचेंगे कि मेरा पर्सन मुझे छोड़ चुका है, मेरा पर्सन वापस नहीं आएगा, और उसके बाद आप एक टाइम फुल मून या न्यू मून में अफर्मेशंस कर लेंगे, तो यूनिवर्स में वही मैसेज जाएगा जो आपकी फ्रिक्वेंसी में है। तो कोशिश कीजिए वही चीज़ें इमेजिन कीजिए जो आप अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं। एंड सेट वन इंटेंशन कि आपके गलती से भी नेगेटिव इमेजिनेशन ना हो आपके मन में। 100% कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वही होगा, तब वो चीज़ें वर्कआउट करेंगी। ठीक है, तो ये 3 कारण यहाँ से आए हैं कि आपका ब्लॉकेज क्यों नहीं हील हो पा रहा, आपके रिलेशनशिप में क्यों नहीं सिचुएशन ठीक हो पा रही है। सब कुछ करने के बाद भी सिचुएशन क्यों नहीं ठीक हो रही, या तो आप में बहुत घमंड है या आपके पार्टनर में, या तो आप सोल मिशन से दूर हैं या तो आपका पार्टनर, या तो इमेजिनेशन आप गलत कर रहे हैं, अफर्मेशंस आप गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है। गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या करना चाहिए? बैलेंस करो अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो, जो गलतियां एंजल्स ने बताई हैं उसको इम्प्रूव करो, एंड सब्र रखो। ये 2 कार्ड है कि आपको क्या करना चाहिए। माफ़ी बहुत बड़ी चीज़ है, अपना दिल बड़ा रखो, जो होगा उसको एक्सेप्ट करने की ताकत रखो। ठीक है, यहाँ कोई भगवान नहीं है, जो होगा वो कोई बदल नहीं सकता, आपकी डेस्टिनी को कोई बदल नहीं सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं है, सिर्फ भगवान में है, ना मुझ में है ना किसी में है। कोई अगर कहता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप खुद अपने ऊपर काम नहीं करेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी को इतनी पावर भगवान ने नहीं दी है। लोग आपको गाइड कर सकते हैं, लोग आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लोग आपको उस रास्ते पर चलने की हिम्मत दे सकते हैं, बट कोई रास्ते को तोड़कर आपके पार्टनर को आपके करीब नहीं ला सकता। मेरे पास रोज़ ऐसे मोर देन 50 मैसेजेस आते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि मैम उसे वापस ला दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरा पर्सन वापस आ जाए। ऐसी कोई टॉनिक बनी नहीं है, ऐसी कोई टॉनिक नहीं बनी, बनी होती तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बांट देती, यही डाल देती स्पेल तुरंत से। ऐसी कोई टॉनिक नहीं है। और मैं ये चीज़ें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आजकल आना शुरू हुए हैं, स्पेशली यंग जो बच्चे होते हैं 25 साल 23 साल 22 साल, मैम मेरे पार्टनर मुझे छोड़कर चले गए हैं, मैं तो रह ही नहीं सकती या रह ही नहीं सकता, प्लीज़ कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो वापस आ जाए, हम इतना कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। नो बेटा नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत रास्ते नहीं जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता, सब आपको सिर्फ़ और सिर्फ घुमाएंगे गोलमोल गोलमोल गोलमोल। ऐसा नहीं करो, अपने प्यार पर भरोसा रखना सीखो और ईश्वर पर भरोसा रखना सीखो। जो आपका है वो आपसे कोई दूर नहीं कर सकता, और जो आपका नहीं है वो कोई माई का लाल आपके लाइफ में नहीं ला सकता। लिख कर ले लो मेरी ये बात। सो कहीं भी धोखेबाजी में मत पड़ो, ठीक है। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ आप सबसे, अपना बहुत ख्याल रखें। दुनिया बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, ठीक है। क्योंकि कई लोग रो रो के ऑडियो भेजते हैं कि मैम हमने अपनी ज़मीन बेच दी, हमने सोना बेच दिया और लोगों को दिया कि हमारा टोटका हो जाएगा, टोना हो जाएगा, हमारा चीज़ें वशीकरण हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर मनी, ठीक है। प्रेडिक्शंस होती हैं, फ्यूचर आप जान सकते हैं क्योंकि इन सब कार्ड्स में बहुत ताकत होती है। ये आपको आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या होने वाला है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर को कोई चेंज कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस के साथ, क्योंकि ये गाइडेंस आप तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ था, मेरा धर्म था, मेरा काम ही यही है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेली मोर देन 40-50 मैसेजेस मैं रीड कर रही हूँ। मेरे एडमिन मुझे बता रहे हैं कि मैम ये सीन बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।